आवाम की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास द्विवेदी। सागर के कलेक्टर परिसर में सोमवार को उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक दिव्यांग दंपति ने मुख्यमंत्री निःशक्त विवाह योजना के अंतर्गत मिलने वाली सहायता के लाभ से वंचित होने पर मिट्टी का तेल डालकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। कलेक्टर कक्ष के बाहर घटी इस घटना से मौके पर अफरा तफरी मच गई। मौके पर मौजूद सुरक्षा प्रहरी की नजर जैसे ही उन पर पड़ी, उन्होंने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए दंपति को पकड़ लिया, जिसके बाद वहां मौजूद एडीएम के पास इन्हें ले जाया गया, जिन्होंने इनकी समस्या को सुनकर उसके उचित निराकरण का भरोसा दिलाया और नगर निगम अधिकारी के समक्ष भेजकर शीघ्र कार्रवाई के निर्देश भी जारी किए। दरअसल विट्ठल नगर निवासी भागीरथ अहिरवार मुख्यमंत्री निःशक्त विवाह योजना के अंतर्गत मिलने वाली 2 लाख रुपए की राशि हासिल करने निगम प्रशासन के लगातार चक्कर काट रहा है, लेकिन उसे योजना का लाभ नहीं मिला, जिससे वो परेशान होकर उसने ये कदम उठाया है। सबसे पहले आपको प्रतिक्रिया सुनवा देते हैं कि क्या कुछ उनका कहना है। हाँ सर, मैं मरना चाहता हूँ सर। 7-8 महीने से परेशान है। फॉर्म डाल दिया था मेरा मेरे सर्टिफिकेट और मैं निगम से, और मेरे सर्टिफिकेट का फॉर्म कागज घुमा दिए थे सर मेरे। माँ जी मैडम बोले कि हम तुम्हारी नौकरी दिलवा देंगे, ये दिलवा देंगे, वो दिलवा देंगे, तुम पे कंप्यूटर चलाना बनता है कि नहीं बनता। मैंने कही ठीक है मैडम, हम पे कुछ नहीं बनता है, थोड़ा बहुत कुछ ठीक है। बोले बेटा जी फॉर्म ले लो जी, भर दो। उसके बाद मैंने जी फॉर्म दे दिया। उसके बाद में जी फॉर्म भर दिया मैंने, 7 महीने से जमा है। उसके बाद दूसरे दिन दे दिया मेरे को सोमवार को। सर मैं बहुत करके परेशान हो गया सर, इसलिए मैं आज मट्टी के दिन डाल दिया। जो कुछ गलती हो गई इसमें मुझे माफ़ कर दो सर। सर वो मैडम, वो मेरे सर्टिफिकेट के बारे में 2 लाख रुपए मिलते हैं सर। मैं ब्लाइंड हूँ सर, मैं बेचारी ब्लाइंड भी मांगती थी, उससे शादी कर ली मैंने सर। मेरे घर में लेटरिंग भी नहीं है, बाथरूम। मैं सुबह से जाता हूँ 5 बजे से लेटरिंग करके सरकारी कॉम्प्लेक्स जाता हूँ सर। विट्ठल नगर में भागीरथ और अहिरवार और उनकी पत्नी है रमा अहिरवार, इन्होंने कलेक्ट्रेट में जाके कलेक्टर साहब महोदय से अपना निवेदन किया था और उनका कोई विवाह का पंजीयन का और कुछ प्रकरण है जो इनका योजना शाखा से मिलता है। चूँकि ये आज ही संज्ञान में आया है और उसके पहले गीता मांझी जो सहायक आयुक्त हैं जो योजना शाखा देख रही हैं, तो अभी उनको कलेक्ट्रेट से यहाँ लेके आए हैं और इनके पूरा प्रकरण निकलवा रहे हैं और जो भी इनकी हर संभव मदद होगी वो की जाएगी। अब आज तक कोशिश की, ये जानकारी अभी बता रहे हैं, वैसे तो हम शायद कलेक्ट्रेट में ऐसा कुछ कोशिश की होगी इन्होंने, पर इनका प्रकरण पूरा निकलवा दिया है और पूरे प्रकरण की परीक्षण भी कर रहे हैं और अभी तत्काल जो भी मदद होगी इनकी की जाएगी। तो ये प्रतिक्रियाएं हमने आपको सुनवाई, किस तरह से एक दिव्यांग व्यक्ति अपने लिए मदद की गुहार लगा रहा है। मुख्यमंत्री की जो योजना है उसके अंतर्गत उसे 2 लाख रुपए मिलने थे, लेकिन उससे वो वंचित है। लगातार नगर निगम के चक्कर काटते हुए जब व्यक्ति परेशान हो गया तो उस पीड़ित दंपति ने आत्मदाह का प्रयास किया है, जिसके बाद आनंद फानन में उसे आश्वासन दिए गए और तमाम तरह की सुविधाएं देने की बात कही गई। लेकिन सवाल यहाँ पर यही खड़ा होता है कि आखिरकार अपने हक के लिए कहाँ तक लड़ना होगा। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, पकड़ लिया, सुरक्षा प्रहरी ने तत्परता का परिचय दिया, अन्यथा कोई बड़ी घटना भी घटित हो सकती थी। तमाम तस्वीरें ऐसी निकल करके आती हैं और उसमें से बेहद चौंका देने वाली ये तस्वीर, पति पत्नी दोनों अंधे हैं, दोनों ने शादी की। मुख्यमंत्री की जो योजना है उसके अंतर्गत अब उसे लाभ मिलना चाहिए था, लेकिन उस लाभ से उसे लगातार लंबे समय से वंचित रखा गया और आखिरकार थक हार कर उस पीड़ित दंपति ने आत्मदाह का प्रयास किया। ये प्रशासनिक व्यवस्था पर एक सवालिया निशान खड़े करता हुआ पूरा का पूरा मामला दिखाई देता है। प्रतिक्रिया भी हमने आपको सुनवाई, निगमायुक्त की प्रतिक्रिया भी हमने आपको सुनवाई कि उनका क्या कुछ कहना है, किस तरह से वो कहते हुए नजर आए हैं कि कलेक्टर से निवेदन किया था और उसके बाद अब जाकर के इस मामले में कार्रवाई होने के आसार नजर आते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस तरह से पीड़ित अपनी व्यथा सुनाते हुए रो दे रहा है, वो एक सवालिया निशान इस प्रशासनिक तंत्र पर खड़े करता है। एक आम आदमी से लेकर के एक दिव्यांग व्यक्ति में भेद करती है सरकार, बहुत सारी सुविधाएं उनको दी जाती हैं, उनका ख्याल रखने के तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन उसकी असल हकीकत, असल बानगी ज़मीन पर कुछ इस तरह से देखने को मिलती है। हमने आपको तस्वीरें दिखाई, हमने आपको प्रतिक्रिया भी सुनवाई कि कैसा पूरा मामला यहाँ पर दिखाई देता है। खबर पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेश अग्रवाल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि क्या कुछ और जानकारी उनके पास है। शैलेश, जिस तरह से ये तस्वीरें निकल करके सामने आई हैं, तो क्या प्रशासन इसी बात का इंतजार कर रहा था कि इस तरह की घटना सामने आएगी? चूंकि अपने अधिकार की मांग कर रहा है, मुख्यमंत्री के द्वारा योजना चलाई जा रही है, तो लंबे समय तक उसको क्यों वंचित रखा गया है? इस सबसे क्या कहेंगे? जी विकास जी, मैं आपको इस मामले में जो है कि स्थानीय जो नगर निगम प्रशासन है उसकी बड़ी लापरवाही सामने आई है
और जी। खास करके योजना शाखा में पदस्थ अधिकारियों की, जो जी। कहीं ना कहीं इसको डॉक्यूमेंट पूरा करने के नाम पर जो है गुमराह करते रहा, और ऐसे करते करते 7 माह निकल गया। और जी। जब इस हितग्राही की आस टूट गई उसको सहायता राशि मिलने में, तो उसने ये कदम उठाया। जी। शैलेश, इसके साथ एक सवाल और भी आता है कि जब प्रशासनिक अधिकारी अपनी मनमानी करते हैं तो ऐसे समय के लिए हम चुनाव करते हैं अपने जनप्रतिनिधि का, वोट देते हैं, लोकतंत्र की खूबसूरत इबारत लिखते हैं, तो ऐसे में जनप्रतिनिधियों को भी मामले में संज्ञान में लेना चाहिए, लेकिन उसकी भी कोई बात सामने नहीं आई। जिस तरह से आत्मदाह करने का प्रयास किया और प्रतिक्रिया उस युवक की आई है जो पीड़ित है, वो बड़ी ही गंभीर तस्वीर इस समाज की और इस प्रशासनिक तंत्र की दिखाई देती है। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, इस मामले में पूरी तरीके से जो है नगर निगम प्रशासन का जो है रवैया उदासीन रहा था। शायद यही वजह है कि हितग्राही को जो है 7 माह का लंबा इंतजार करना पड़ा। और अभी जो फिलहाल हमारे पास जानकारी उपलब्ध है उसके मुताबिक जो है हाल ही में जो इसको है कल ही इसको योजना का लाभ जो मिल सके इसकी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। और जो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी थे उनको पर कोई भी प्रशासन की गाज गिरी है और उनको भी हटा दिया गया है मूल शाखा से। यानी कि पूरी की पूरी कार्रवाई होनी शुरू हो गई है और अब योजना का लाभ पीड़ित युवक को मिल जाएगा। तो इसका समय सीमा कोई तय की गई है, कोई निर्धारित अवधि बताई गई है शैलेश, जिसके अंदर पीड़ित व्यक्ति को 2 लाख रुपए का लाभ दे दिया जाएगा? जी, नगर निगम आयुक्त से इस मामले में बात हुई थी तो उनका कहना है कि जल्द से जल्द जो है लगभग 2 से 3 दिन में जो है इस हितग्राही को जो है राशि को जारी कर दी जाएगी। ठीक है, ये पक्ष समझ में आता है, लेकिन इसके बाद शैलेश, मैंने एक सवाल जो आपसे किया है कि जनप्रतिनिधि ऐसे मामलों को संज्ञान में क्यों नहीं लेते, जबकि सागर क्षेत्र पूरी तरह से समृद्ध है राजनीतिक रूप से, 3-3 मंत्री आते हैं। तो ऐसे में एक अगर पीड़ित युवक भटक रहा है, अपने लिए न्याय की मांग कर रहा है, गुहार लगा रहा है, तो क्या प्रशासन को बिल्कुल खुला छोड़ दिया गया है या फिर प्रशासन अपनी मनमानी करने पर उतारू है? जी, नगर निगम की बात की जाए तो नगर निगम में तो शायद यही तस्वीर नजर आती है कि यहाँ जनप्रतिनिधि हो चाहे कोई भी हो, इनकी बात में तवज्जो नहीं दिया जाता है। शायद यही वजह है कि जो हितग्राही है उनको योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है और लगातार वो प्रशासनिक स्तर पर अपनी आवाज बुलंद करते नजर आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो है सिस्टम की लाचारी कहें कि इसके कारण जो है उनको योजना में का लाभ मिलने में देरी हो रही है। जी शैलेश, ये तो एक तस्वीर है जो नजर आ गई, जो दिखाई दी जब उसने आत्मदाह करने का प्रयास किया और सबका ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया। इसके अलावा और भी कई किस्से ऐसे होंगे, ऐसी कई कहानियां होंगी जो आज भी अपने पूरे होने के इंतजार में भटक रही होंगी। जी बिल्कुल, बीएलसी के मामले में तो अभी भी यहाँ पर नगर निगम की बात की जाए तो लगातार लोग जो है अपनी फरियाद लेकर पहुंच रहे हैं। कहीं किसी को जो है उसकी राशि जारी नहीं हो रही तो किसी हितग्राही के पास होने के बाद भी उसका नाम नहीं जोड़ा जा रहा है। तो इस प्रकार से जो है नगर निगम जो है वो एक प्रकार से उसकी जो कारगुजारी है वो सवालों के घेरे में है और उसका सीधा सीधा खामियाजा आम जनता को उठाना पड़ रहा है। जी शैलेश, स्थानीय विधायक ने कभी इन मामलों में हस्तक्षेप करने का प्रयास क्यों नहीं किया? जी, यहाँ तक मैं आपको बता दूं कि चूंकि नगर निगम में जो है भारतीय जनता पार्टी का ही शासन रहा है, जैसे चलते जो है नगर निगम जो है पूर्णतः जो है इनकी जो अधीन अधिकारी है इनके यहाँ जो काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी राजनीतिक उनको भी संरक्षण प्राप्त है। शायद यही वजह है कि जनप्रतिनिधि भी जो है इनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई कराने में जो है सक्षम नजर नहीं आ रहे। ये तो बहुत अच्छी बात नजर आती है, जिस तरह से आपने कहा कि नगर निगम में भी बीजेपी से संबंधित लोग ही बैठे हुए हैं, तो ऐसे में तो और अच्छे से काम होना चाहिए और सुचारू ढंग से काम होना चाहिए, क्योंकि एक लाइन खींची जाती है और एक ही परिवेश के जब लोग होते हैं तो उसमें आपसी बातचीत और सभी चीजें खुल करके सामने आती हैं। तो ऐसे में तो समस्याएं सुलझनी चाहिए, जबकि यहाँ तो उलझती जा रही हैं, उल्टा ही सब कुछ देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, यहाँ पर जिस प्रकार से कारगुजारी चल रही है नगर निगम प्रशासन, वो शायद यही बात का संकेत दे रहा है इस बात का कि जो इस प्रकार का प्रशासन है वहाँ बैठा हुआ है, जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी जो कार्य प्रणाली है वो सवालों के घेरे में है। जी शैलेश, आप हमारे साथ बने रहिए। तमाम और भी हम अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जानी जा सके कि क्यों ऐसे मामले निकल करके सामने आते हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, यही वो युवक है जिसने आत्मदाह का प्रयास किया है, उसकी पत्नी है
और इन दोनों ने आपस में शादी की थी। दिव्यांग होने के नाते इनको शासन की योजना का लाभ मिलना था, जिसके अंतर्गत इन्हें 2 लाख रुपए दिए जाने थे, लेकिन इनको 7 महीने के लंबे इंतजार के बाद भी इस योजना का लाभ नहीं मिल सका है। जब कल युवक ने अपना विरोध दर्ज कराया, आत्मदाह करने का प्रयास किया, तो ऐसे में जो सुरक्षा प्रहरी थे वो वाकई उन्होंने प्रशंसनीय काम किया है और मौके पर उन्होंने तत्परता दिखाते हुए तुरंत इन लोगों को पकड़ लिया और इस तरह की कोई तस्वीर निकलने से बच गई। फिलहाल भाजपा विधायक शैलेंद्र जैन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विधायक जी, बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी में। बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक जी, जिस तरह से ये तस्वीर निकल करके आई है, ये तो कई प्रश्न चिन्ह अंकित करती है। क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया, उसके बाद में अपना पहला सवाल। काहे पे प्रतिक्रिया? आप ये तो बताइए, विषय तो बताइए। विषय ये है कि कल सागर में एक दिव्यांग दंपति जो है उसने आत्मदाह का प्रयास किया है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जानकारी लगी है जी। तो उसको लेकर के आप क्या कुछ कहेंगे? क्यों ऐसी तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं? नहीं, बिल्कुल ये चिंताजनक है और हमारे सबके लिए निश्चित रूप से ये घनघोर चिंता का विषय है। हालांकि मैं धन्यवाद देता हूँ नगर पालिका निगम के आयुक्त और उनकी पूरी टीम को कि उन्होंने फिर आनंद फानन में 24 घंटे के अंदर उसके कागज वागज सब तैयार करके और उसका केस बना दिया है और हम कोशिश कर रहे हैं कि 2-4 रोज में उसके खाते में पैसे जमा हो जाएं। जी विधायक जी, एक सवाल मानवीयता के नाते, दोनों दिव्यांग हैं, यानी कि दिखाई नहीं देता है दोनों को। ऐसे में 7 महीने से एक व्यक्ति चक्कर लगा रहा है, तो क्या कुछ ये हमारी व्यवस्था की खामी है, मैं बिल्कुल ये मानता हूँ। और ये हमारे जो संबंधित लोग हैं ये बहुत इस मामले में संवेदनशील नहीं है, बल्कि इसको घनघोर संवेदनहीनता मानूंगा मैं कि दिव्यांगों को इस तरह की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। ये तो निश्चित रूप से बहुत चिंताजनक बात है। यहाँ पर कोई नजीर ऐसी बनाई जाएगी, ऐसी नजीर पेश की जाएगी कार्रवाई करने के बाद, ताकि ऐसा कोई भी वाकया पुनः ना दोहराया जाए? विधायक जी, हालांकि एक नजीर इनने पेश की नगर निगम ने कि उसको 24 घंटे के अंदर उसकी सारी कागजी कार्यवाही पूर्ण कर दी है, तो ये एक नजीर ही कहूंगा मैं। और आगे भी इस तरह की कोई भी विषय हमारे संज्ञान में आएगा तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि दिव्यांगों को तो खास तौर से, क्योंकि दिव्यांग जो है हमारे समाज के एक ऐसे महत्वपूर्ण घटक हैं, उनके साथ विधाता ने, प्रकृति ने अन्याय किया है, तो उनके साथ न्याय करने का दायित्व तो हम सबका है। कोई ऐसी स्थिति ना बनेगी, ऐसी मैं आपको विश्वास। सरकार कितनी गंभीर है दिव्यांगों के प्रति, ये तो आप देखते ही हैं। हमारे मुख्यमंत्री भी कितना गंभीर हैं दिव्यांगों को लेकर के, लेकिन अगर ऐसे में अगर कार्रवाई नहीं होती है उन लापरवाह कर्मचारियों तक, तो शायद कुछ अधूरा रह जाएगा। तो क्या कुछ कार्रवाई करने वाले हैं आप? किसी ने डेलिबरेटली उसको ओवरलुक किया है, इसकी पूरी जांच करवा लेते हैं और प्रथम दृष्टया अगर दोषी पाए जाएंगे तो जरूर कार्रवाई। जी, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपना पक्ष रखने के लिए। तो ये थे विधायक शैलेंद्र जैन। जिस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी है कि पूरी कार्रवाई की जाएगी, जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। और फिलहाल हमसे बातचीत करने के लिए नगर निगम के उपायुक्त प्रणय कमल खरे जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी में। जी बताएं। जिस तरह से कल एक वाकया सामने आया है, एक दिव्यांग दंपति ने कलेक्ट्रेट में आत्मदाह करने का प्रयास किया है। 7 महीने से लगातार भटक रहा था दंपति, दोनों लगातार पहुंच रहे थे कार्यालय, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। जब आत्मदाह का प्रयास किया उसके बाद आनंद फानन में सुनवाई की गई। तो क्यों ऐसी तस्वीरें निकल करके सामने आती हैं? इतना इंतजार क्यों कराया जाता है कि ऐसी कोई घटनाक्रम निकल करके सामने आए? नहीं, उसके जो प्रकरण की पूरा परीक्षण किया गया था, असल में उसने विधिवत पहले कभी आवेदन दिया ही नहीं था जी। उसका जो विवाह का पंजीयन किया जाना था, उसके लिए वो विवाह पंजीयन नगर निगम कार्यालय आया था, तो उसको ये बताया गया कि चूंकि इसमें ये पंजीयन का जो फॉर्म है वो लीगल लेबर गारंटी में जाके आप जमा करें ऑनलाइन, तो जैसे वहां से आएगा नगर निगम कर देगा। लेकिन वो फिर इस बात को सुनकर वो वापस चला गया और उसके बाद वो आया ही नहीं। इसी कारण से वो जब विधिवत हमारे यहाँ आवेदन ही आया नगर निगम, इसलिए वो कार्रवाई नहीं हो पाई। फिर वो जो है जी। प्रणय जी, दंपति दिव्यांग है, आंखों से दिखाई नहीं देता है, और इसमें 7 महीने अगर लगेंगे ऐसे व्यक्तियों जिनकी जो प्राथमिकता है हमारे लिए समाज में, तो क्या कुछ आप उचित मानते हैं कि इतना बड़ा समय निकल जाना और उस तक मदद ना पहुंच पाना? अगर
नहीं बिल्कुल नहीं। अगर लेकिन वो विधिवत अगर वो जिनके साथ वो आया था यहाँ पे नगर निगम कार्यालय, जिनको लेके वो आए थे, उनको समझाया भी गया था कि आप इस फॉर्म को ये कागज लेके और लोक सेवा गारंटी में जमा कर दे। उनको बताया भी था कि कहाँ जाना है। लेकिन वो उसके बाद यहाँ से निकल के जब गए तो फिर वो सीधे परसों ही यहाँ पे ये घटना हुई है। अगर वो विधिवत वहाँ जमा करते तो अभी तक उनका बन चुका होता। विधिवत बनाने की बात है, लेकिन इसके अलावा एक मानवीय पक्ष भी होता है प्रणय जी, जिस तरह से। बिल्कुल हाँ, तो उसके लिए उनको सामने आना चाहिए ना। अगर मान लीजिए यहाँ पर उनको कोई दिक्कत थी यहाँ कार्यालय में किसी शाखा में, तो उनको फिर हमसे या आयुक्त साहब हैं, सभी लोग यहाँ बैठते हैं, उनको आके मिलना चाहिए, अपनी बात बतानी चाहिए थी। लेकिन वो सीधे ही बाहर निकल गए और फिर पता ही नहीं चला इनका, सडनली ये काम किया उन्होंने। जी प्रणय जी, कई बार अधिकारियों तक पहुंच नहीं पाते लोग, और ऐसे में उनके बीच एक कंफ्यूजन की स्थिति बनती है और वो सही व्यक्तियों तक नहीं पहुंच पाते। आप तक भी शिकायत नहीं आ पाती होगी कई बार, तो ऐसे में ऐसी स्थितियां ज्यादा बनती हैं। जी नहीं, ऐसी व्यवस्था दी गई है कि जैसे कलेक्ट्रेट में जन सुनवाई होती है, हमारे यहाँ भी निगम में ये व्यवस्था दी गई है। कोई सिंगल विंडो की व्यवस्था दी गई है, कोई भी अपना आवेदन या कोई शिकायत है वो तत्काल आए और उसका निराकृत किया जाए। लेकिन उसको वो शिकायत वहाँ तक पहुँचाना पड़ेगी। तो यानी कि अब ये तस्वीर निकल करके सामने आई है, तो कुछ सुधार की गुंजाइश आप देखते हैं पूरे प्रकरण को लेकर के? निश्चित रूप से अभी हमारे आयुक्त साहब यही समीक्षा कर रहे हैं योजना शाखा में, किसी शाखा में है, और यही समीक्षा कर रहे हैं कि जैसे ही कोई हितग्राही इस तरह का आता है, वो निःशक्त हो या कैसा भी हो, अगर वो आता है तो उसका तत्काल तुरंत इसकी कार्रवाई करके उसको संबंधित को सहायता दी जाए। चलिए, हम आशा करते हैं कि ये सकारात्मक पहल जो आपने बताई है वो जल्द ही शुरू हो सकेगी। तो सागर की ये तस्वीर जिस तरह से निकल करके सामने आ रही है, जहां एक दिव्यांग दंपति ने आत्मदाह करने का प्रयास किया, मुख्यमंत्री की योजना के तहत, वैवाहिक योजना के तहत, तो उसको 2 लाख रुपए का लाभ मिलना था। और इस मामले को लेकर हमने विधायक और निगमायुक्त से लेकर के हमारे संवाददाता से चर्चा की। हालांकि तमाम तरह के आश्वासनों के बाद ये कहा जा सकता है कि आगे आने वाले दिनों में एक नई तस्वीर निगम के अंदर देखने को मिल सकती है। व्यवस्थाओं में सुधार किया जा रहा है, समीक्षा की जा रही है। अब देखना यह होगा कि जमीन पर इन्हें उतारने में आखिरकार कितना वक्त लगता है। कोरोना जैसी महामारी की रोकथाम के लिए शासन प्रशासन जगह जगह स्वच्छता अभियान चला रहा है, लेकिन प्रदेश के निवाड़ी जिले में यह अभियान सिर्फ कागजों तक ही सीमित होकर रह गया है, जिसका ताजा उदाहरण जिले के तरीचर कला कस्बे में देखने को मिला है। गांव में स्वच्छता अभियान के नाम पर सिर्फ मुख्य सड़क के किनारे तो साफ सफाई करवा दी गई, लेकिन नगर के अंदर की सड़कों का हाल बेहाल है। जब हमारी टीम सड़कों का जायजा लेने गांव में पहुंची तो ग्रामीणों ने बताया कि कई सालों से यहां कीचड़ जमा हुआ है और सड़क पर पानी भरने के कारण मच्छरों का प्रकोप बना रहता है, जिससे बीमारी फैलने की आशंका हमेशा बनी रहती है। लेकिन इसके बाद भी प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी सुध लेने को तैयार नहीं है। जब इस संबंध में तरीचर कला मुख्य नगरपालिका अधिकारी नवाब सिंह परमार से बात की गई तो उन्होंने पिछले अधिकारियों पर ठीकरा फोड़ दिया और पैसों की कमी होने का हवाला देकर अपना पल्ला झाड़ लिया। समस्या साहब ये है, ये पानी भरा है इधर पूरा, बच्चे लोग निकलने में परेशान है, नाली है नहीं है, पूरी रास्ता में पानी भरा है, आगे भी भरा है साहब, रोड किनारे, कोई सुनता नहीं है। शिकायत साहब कहते हैं, कोई सुनता ही नहीं है। तो वो कहते हैं कि हो जाएगा, नाली बन जाएगी साहब। जब से सीसी हुई है, सीसी भी पूरी उखड़ चुकी है और नाली अभी तक नहीं बनी है। करीबन 8-10 साल हो चुका है इसको। वो कहते हैं कि हो जाएगा, काम हो जाएगा। आते हैं वो मौके पे? नहीं आते हैं। यहाँ पर जो पानी भरा हुआ है, लोग बाग उसको और बूंदे हुए हैं, निकलने नहीं देते हैं। सीसी भी बंद कर दो साहब, सीसी पे भी अपनी मट्टी डाल गए हैं, आगे सीसी बंद कर दो। 4 साल से ज़्यादा समस्या है। अरे शिकायत का नगर पालिका बन कर 2 दिन में हो जाए, लेकिन कछु को आउती नहीं है। 5-6 साल हो गए शिकायत कर, हार ही है हमें शिकायत कर। अरे जाना का बच्चा हुई डूब उठका खा गो। समस्त बार होगा मेरे द्वारा एवं ओपन की और सफाई दलों द्वारा निरीक्षण किया गया। जहाँ जहाँ पानी भरा है, कच्ची जगह है, वहाँ का पानी निकलवाया जा रहा है और बरसात समाप्त होने के बाद राशि उपलब्ध होगी, इसी रोड का कार्य करा दिया जाएगा। हमारा ये कहना है कि अभी मेरे 15 दिन करीब हुए हैं ज्वाइन किए। हमारे नगर परिषद की जो पुरानी नाली है, वो लोग बागों द्वारा अपने घरों के अंदर घर चबूतरा बना लिए गए हैं, अतिक्रमण कर लिया गया है। वो अतिक्रमणधारियों के अतिक्रमण मेरे द्वारा करवाए जा रहे हैं और पुरानी नाली निकलवा कर जो पानी भरा है उसकी निकासी पुरानी नाली में करवाई जा रही है। तो ये थी प्रतिक्रियाएं हमने आपको सुनवाई। ये सड़कों का हाल आप देख सकते हैं कि किस तरह से बदहाल हैं और लोग कैसे कीचड़ भरे रास्तों से गुजरने को
मजबूर हैं। ये तस्वीरें बहुत कुछ अपने आप में बयां करती हैं। फिलहाल ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता देवेश गुप्ता हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनसे जान लेते हैं वहां के हाल। देवेश, आप मौके पर गए, आपने समीक्षा की पूरे मामले की, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। जी विकास जी, मैं आपको बता दूं कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के चलते भी स्वच्छता तरीक़ेकार में जगह जगह कहीं भी नहीं साफ तौर पर दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि सड़कों पर कीचड़ का राज बना हुआ है। जब हमारी टीम ग्रामीण इलाके में पहुंची, जैसे कि तरीचा कला के वार्ड नंबर 1 एवं वार्ड नंबर 4 में पहुंची, तो वहां पैदल निकलने में लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जी विकास जी, लगातार जो तस्वीरें नजर आ रही हैं उसमें कीचड़ और पानी दिखाई दे रहा है, तो ऐसे में जबकि लोग कह रहे हैं कि 5-6 साल से लगातार शिकायत वो कर रहे हैं, तो सुनवाई क्यों नहीं होती? सबसे पहला सवाल ये है कि प्रशासनिक तंत्र वहां मौजूद है, मुख्य नगर पालिका या नगर पंचायत अधिकारी जो हैं वो नहीं सुनते, उसके बाद विधायक भी होंगे क्षेत्रीय, वो भी इस मामले को संज्ञान में नहीं लेते। क्या कुछ कारण मानते हैं पूरे मामले को लेकर? जी विकास जी, आपको बता दें क्योंकि यहाँ लोगों को कोई भी योजना का लाभ नहीं दिया जाता है। नगर पालिका की उदासीनता के चलते लोगों को यह समस्या का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वहां मौके पर कोई अधिकारी जाता ही नहीं है, ना ही उसका निराकरण कोई निकलता है। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि जो हैं वो वोट मांगने के लिए तो जाते होंगे इन गांव में अक्सर, तो क्या उनसे उनकी कोई बातचीत नहीं होती? अपनी मांगों को लेकर के ग्रामीणों ने बताया, जैसा उनकी प्रतिक्रिया हमारे पास आई है कि हम तमाम लोगों से शिकायत कर चुके हैं, बार बार शिकायत कर चुके हैं, और उसके बाद भी प्रशासनिक अमला मौके पर नहीं पहुंचता। जो मुख्य नगर पंचायत अधिकारी हैं उन्होंने भी अपनी बात रखते हुए सीधा सीधा पल्ला झाड़ लिया पूरे मामले को लेकर। उन्होंने कहा है कि पानी खाली करा रहे हैं। तो ये प्रतिक्रियाएं जो आती हैं, तो हर बार सिर्फ आश्वासन क्यों, कोई कार्रवाई क्यों देखने को नहीं मिलती? जी विकास जी, आपको बता दें क्योंकि यहाँ कुछ दबंगों का बोलबाला रहता है नगर पंचायत में, जिसके चलते ना तो लोगों को कोई योजना का लाभ मिल पाता है, क्योंकि यहाँ दलाल सक्रिय रहते हैं, दलालों के जरिए काम किया जाता है। जी, दलालों के जरिए काम किया जाता है, तो ऐसे में तो ये प्रशासकीय व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी होगी। अभी तक क्या कुछ और मामले भी देवेश, एक तो वार्ड की बात हो गई, अगर पूरी नगर पंचायत को देखा जाए तो कहां कहां ऐसे हालात दिखाई देते हैं? जी, आपको बता दें कि नगर में जगह जगह अनेक समस्याएं सामने आ रही हैं, जैसे कि अभी पेयजल की समस्या भी सामने आ रही है। पेयजल में गंदगी का पानी में गंदगी आ रही है और लोगों को कोई भी बीमारी ग्रसित कर सकती है पानी से, और ना तो कोई प्रशासनिक अधिकारी का ध्यान है, ना ही जब इस संबंध में हमारी बात नवाब सिंह परमार सीएमओ से बात की गई, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुझे कार्यकाल में आए हुए 15 दिन ही हुए, लेकिन उनके पिछले कार्यकाल में होने वाले सीएमओ पर प्रशासनिक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्योंकि उन पर सवाल यह खड़ा होता है कि जगह जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है, कई बार उनको अवगत भी कराया गया है, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ है। देवेश, इसके अलावा निवाड़ी नया जिला बना है, कलेक्टर भी अब वहां बैठते हैं, और इसके अलावा अगर बात की जाए स्थानीय जनप्रतिनिधि की, हमने बात की, विधायक की बात की, तो विधायक का इस क्षेत्र में दौरा नहीं होता या बड़े अधिकारियों का इस क्षेत्र में दौरा नहीं होता? जी विकास जी, आपको बता दें कि विधायक जी का दौरा केवल मुख्य सड़कों से ही होता है, क्योंकि विधायक जी का दौरा होता है तब सड़कों पर साफ सफाई करवा दी जाती है, लेकिन अंदर नगर पंचायत के वार्डों में कोई साफ सफाई नहीं की जाती। चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। तो ये हालात आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि लोग निकलने में कितने परेशान हो रहे हैं। जगह जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है। जब से कोविड का संक्रमण शुरू हुआ है तब से प्रशासकीय व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की बात कही गई है। तमाम जगहों को संक्रमण से रहित करने के लिए सैनिटाइजेशन और तमाम चीज़ें की जा रही हैं, लेकिन यहाँ तो सफाई भी नहीं हो रही है। तो सैनिटाइजेशन कितना किया जा रहा होगा ये अंदाज़ा आप अच्छी तरह से लगा सकते हैं। खैर, ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं। मुख्य नगर पंचायत अधिकारी अपनी बात कहते हुए नजर आए। जिस तरह से उन्होंने आश्वासन दिया है, इसके पहले ग्रामीणों का कहना है कि हर बार आश्वासन मिलता है लेकिन कार्रवाई कभी भी नहीं होती। अब ये देखने वाली बात होगी कि खबर दिखाए जाने के बाद क्या कुछ कार्रवाई इस तरीचर कला में देखने को मिलती है। हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।